ओम शांति। ओम शब्द का अर्थ भारत में आदिकाल से अनंत महिमा के साथ लिया गया है, जिसको कहा ही जाता है कि ओम शब्द में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओम अक्षर में परमात्मा का एवं आत्मा का वास्तविक दर्शन कर सकते हैं। परंतु ओम की गहराई क्या है? ओम शब्द 3 अक्षरों से बना हुआ है, अ, उ और म, जिसका भावार्थ है अ यानी आचरण, उ अर्थात उच्चारण, म अर्थात मनन। जब ओम के शब्द के स्वरूप में हम सभी स्थित होते हैं, अर्थात हम अपने आचरण, उच्चारण और मनन शक्ति को बढ़ा देते हैं कि जिसके माध्यम से परमात्मा के वास्तविकता तक पहुंचना आसान हो जाता है। ओम शब्द में आत्मा की वास्तविकता का दर्शन होता है, अर्थात कि जब आत्मा की वास्तविकता को हम पहचानने लगते हैं तो हम उस स्वरूप में स्थित सहज हो सकते हैं। शरीर की वास्तविकता और आत्मा की वास्तविकता क्या है? इन दोनों गुह्य रहस्य को जब समझ लेता है इंसान, तो जीवन जीना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है, जिसकी महिमा अपरंपार हो जाती है और वो इंसान सही रूप में जीवन जीने लगता है। शरीर की वास्तविकता क्या है? शरीर अर्थात ये पंच तत्व का बना हुआ पुतला, और इसलिए उसके जीवित रहने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए वही 5 तत्व की आवश्यकता रहती है। आज हर इंसान को जीने के लिए हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। क्यों चाहिए हमें हवा? क्यों चाहिए हमें ऑक्सीजन? क्यों उसी से ही जीवन निर्वाह होता है, ये शरीर चलता है? क्योंकि ये शरीर बना हुआ है वही ऑक्सीजन से। उसके रिप्लेसमेंट में और कोई गैस नहीं चल सकता है। इसी तरह हर इंसान को जीने के लिए पानी की आवश्यकता है। पानी हमें क्यों चाहिए? पानी इसलिए चाहिए क्योंकि 70% इस शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। जब व्यक्ति मुसाफरी करके आता है, पसीना पसीना हो जाता है और वो पानी शरीर से बाहर निकल गया, तो पानी का लेवल शरीर के अंदर कम हो गया। वो पानी का लेवल फिर से बना वापस उसी लेवल पर लाने के लिए उसको प्यास लगती है। घर में आते ही अगर उसके सामने किसी ने भोजन की थाली रख दी, तो वह यही कहेगा भोजन बाद में, पहले पानी चाहिए। और पानी भी वो उतना ही लेता है जितना कि उसके शरीर के अंदर वाटर के लेवल की आवश्यकता है। उस स्तर को प्राप्त कर लेने के बाद उसकी प्यास खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर किसी ने ज्यादा भी उसे पानी दे दिया, तभी भी यही कहेगा कि नहीं, बस इतना ही आवश्यक है, इतना ही जरूरी है, मेरी प्यास बुझ चुकी है। कहने का भावार्थ कि शरीर को जीवित रखने के लिए वही 5 तत्व की आवश्यकता है, जिससे कि ये शरीर बना हुआ है। पानी से बना है तो पानी चाहिए, हवा से बना है तो हवा चाहिए। वही 5 तत्व को एक ढांचे में डाल दिया तो उसको एक शरीर या ये पुतला कहलाने लगे हम। लेकिन ये शरीर के अंदर अगर पानी नहीं है तो व्यक्ति डीजल या पेट्रोल नहीं डाल सकता है, उससे अपना जीवन निर्वाह नहीं चला सकता है। तो इसलिए कहा कि जिससे शरीर बना है उससे ही उसको जीवित रख सकते हैं। ये शरीर की वास्तविकता है। अगर ये 5 तत्व में से एक तत्व भी कम हो जाए, पानी नहीं मिले, तो व्यक्ति को कितना तड़पना पड़ता है।
हवा नहीं मिले तो कितना सफोकेशन में आ जाता है। इसी प्रकार आत्मा की वास्तविकता क्या है? आत्मा अर्थात क्या? हर इंसान को जीने के लिए और क्या चीज चाहिए और कौन सी बातों की आवश्यकता है? पंच तत्व के अलावा हर इंसान को जीवन में शांति चाहिए, हर इंसान को जीवन में खुशी चाहिए। क्यों चाहिए हमें खुशी? क्यों चाहिए हमें शांति? हर इंसान को जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। क्यों चाहिए? जिस प्रकार शरीर की वास्तविकता पंच तत्व है, इसी प्रकार आत्मा की वास्तविकता 7 गुण है, जो हर गुण जीवन जीने के लिए आवश्यक है और जो हर गुण आपस में भी एक दूसरे के साथ गहरा संबंध रखता है। मनुष्य उन गुणों की तलाश बाह्य चीजों में करते हैं, भौतिकता में करते हैं, परंतु वो जब इतनी छोटी सी सत्य बात को समझ ले कि नहीं, यही मेरी वास्तविकता है, तो भीतर जाकर के उसका अनुभव करना उसके लिए आसान हो जाता है। आज कहने में भी इंसान कहता है कि सूखी रोटी चलेगी लेकिन शांति चाहिए, महल नहीं होगा चलेगा, झोपड़ी चलेगी लेकिन सुख से जीवन जीने दो। और भी कहता है धन संपत्ति माल आदि न दो चलेगा, परंतु प्यार से 2 शब्द तो बोलो। तो रोटी से भी ज्यादा शांति है, महल से भी ज्यादा सुख है और धन संपत्ति से भी ज्यादा प्यार है। ये चीज हमें क्यों चाहिए? आज हर इंसान जीवन जीने के लिए इन गुणों की कामना करता है, लेकिन वो गुण कैसे प्राप्त हो? जब भीतर अपने आप को सही स्वरूप में पहचानने लगे, तब वो उसको प्राप्त कर सकता है। और ओम शब्द हमें इसी बात का एक रियलाइजेशन देता है कि आत्मा की वास्तविकता यही 7 गुण है। कौन से 7 गुण? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता या शुद्धता और सत्यता। ये 7 गुण, ये हमारी वास्तविकता है और इसलिए जीवन की पूर्ति उसी से ही होती है। अगर एक भी कम है तो व्यक्ति के जीवन में भी बेचैनी महसूस होने लगती है, वो भीतर से तड़पने लगता है इन चीजों की प्राप्ति के लिए। क्या चाहिए उसको? कहेगा शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज बड़े से बड़े लोगों के जीवन में अगर देख लिया जाए, ब्रिटेन की राजकुमारी थी लेडी डायना, उसके पास क्या नहीं था जीवन में? हर प्रकार की भौतिक उपलब्धियां, सब कुछ संपूर्ण रूप में थी, लेकिन वह किस बात के लिए तड़प रही थी? कौन सी चीज की कमी उसके जीवन में थी जिसने उसके जीवन का अंत कर दिया? वही प्यार की कमी, वही शांति की कमी, वही सच्ची खुशी की कमी, जिसको ढूंढने के लिए उसने लोगों को वही चीज देना आरंभ किया, लेकिन देने के बाद भी खुद को वो उस बात से पूर्ण नहीं कर पाई। इसलिए वो तड़पती रही, वो प्यार के लिए, वो सच्ची खुशी के लिए, वो सुख के लिए, वो शांति के लिए। तो ये आत्मा की वास्तविकता है और ये वास्तविकता को पहचानना, इसी को ही योग कहा जाता है। योग अर्थात अपनी वास्तविकता में स्थित हो जाना। आज अगर मनुष्य जीवन के अंदर शुद्धि न हो, व्यवहार के अंदर शुद्धि न हो, कोई व्यवहार में ऊपर नीचे कर रहा हो, व्यवहार में अगर ठीक व्यवहार नहीं करता हो, तो कहने में यही कहते हैं ना कि तुम अपने व्यवहार में शुद्ध रहो, अपने व्यवहार में पवित्र रहो और कुछ नहीं। ये इतना जो ऊपर नीचे कर रहा है, इतनी जो हेराफेरी कर रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है? और जब दूसरे पहचान लेते हैं
कि ये व्यक्ति के अंदर इतनी अशुद्धि है, इसकी मनोवृत्ति ठीक नहीं है, तो उसके बाद उसके संबंध में आना नहीं चाहता है। उसके बाद वो उससे धीरे धीरे दूर होने लगता है। और यही बात उस व्यक्ति को भी खटकने लगती है कि लोग मेरे से धीरे धीरे दूर क्यों होते जा रहे हैं। मनुष्य यही अगर वास्तविकता, यही सत्य बात को पहचान ले कि ये मेरी वास्तविकता है और उसमें मुझे स्थित होना है। स्थित होने का मतलब अपने मन के अंदर अर्थात विचारों के अंदर, अपनी वाणी के अंदर, उच्चारण में और अपने आचरण में, इन तीनों जगह पर अगर ये वास्तविकता में स्थित हो जाए तो उसके जीवन में सबसे बड़ा संतोष होगा। जीवन में संतोष इसीलिए नहीं आता, आज मनुष्य अपने आप से भी इसीलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि सोचता कुछ और है, वाणी उसकी कुछ और निकलती और करता कुछ और है। जहां ये तीनों में ही सुसंवादिता नहीं है, जहां ये तीनों में ही समन्वय नहीं है, जहां ये तीन एक नहीं है, अर्थात भीतर एकता नहीं है, तो बाहर वो कैसे उसको ढूंढ सकता है, कैसे उसको प्राप्त कर सकता है। जब ये तीनों में शांति आ जाए, जब ये तीनों में प्यार आ जाए, जब ये तीनों ही ज्ञान युक्त हो, जब इन तीनों में शुद्धि हो, इन तीनों में आनंद हो, तब सच्चा सुख भी महसूस कर सकता है, शक्ति अपने जीवन में प्राप्त करने लगता है। तो इसलिए तीनों में सुसंवादिता अर्थात आचरण, उच्चारण और मन के विचारों के अंदर वास्तविकता में स्थित हो जाना, यही योग है और यही जीवन में संपूर्ण संतोष देता है। नहीं तो आज इंसान को अगर पूछा जाए कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन संतोष है जीवन में, तो कहेंगे भगवान की दया से सब कुछ प्राप्त है परंतु यही चीज प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? कौन सी बात की कमी है? क्योंकि अगर एक नहीं है तो ये सातों में से एक भी उसके समीप नहीं आ सकती है। शांति है तो सुख है, सुख है तो आनंद है, आनंद है तो प्यार से व्यवहार में आ सकता है, प्यार है तो शक्ति है, शक्ति है तो शुद्धता है और शुद्धता है तो ज्ञान युक्त उसका हर कर्म, हर बोल और हर विचार चलने लगते हैं। तो शरीर की वास्तविकता और आत्मा की वास्तविकता, जब दोनों अपनी वास्तविकता में स्थित हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं और तब मनुष्य जीवन सही अर्थ में बिता सकते हैं। नहीं तो आज जीवन में जो व्यक्ति हर पल इतना संघर्ष, इतना तनाव, इतनी बातें महसूस कर रहा है, इतने प्रॉब्लम्स को फेस करता जा रहा है, इतना परिस्थितियों का सामना करता जा रहा है और कहीं पर उसे सॉल्यूशन नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि ये वास्तविकता से बहुत दूर चला गया है। प्रकृति के आंचल में जाने के बाद उसको थोड़े क्षण के लिए भी वो शांति, खुशी, आनंद मिलता है क्योंकि बाहर की प्रकृति और भीतर की प्रकृति, उन दोनों का स्वभाव एक ही है। जिस प्रकार बाहर की प्रकृति के अंदर शीतलता भी है, आनंद भी है, वृक्षों के लहराते हुए, नदियों के लहराने से वो जल शीतल हवा देती है, वो खुशी देती है, वो आनंद देती है। तो बाहर की प्रकृति का भी स्वभाव और भीतर की प्रकृति का भी स्वभाव एक है। इसलिए व्यक्ति सोचता है कि कहीं जंगल में चले जाए, कहीं प्रकृति के गोद में चले जाए। मनुष्य इसलिए हिमालय पर जाने की कोशिश करता है, कहीं जंगलों में जाने की कोशिश करता है कि कम से कम जब इस प्रकार प्रकृति की गोद में अगर चला जाऊंगा तो थोड़ी क्षण के लिए भी या हो सकता है जीवन भर भी उसका अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए ये भौतिकता को उसने माया समझ लिया और समझता है कि इसमें वो शांति, वो खुशी, आनंद नहीं है और इसलिए ये सब छोड़ करके
जंगल में चला जाता है, प्रकृति की गोद में चला जाने का एक संकल्प करता है। लेकिन अगर वहां जाने के बाद भी अगर भीतर का स्वभाव उसका वास्तविकता की ओर नहीं है, तो वहां जाने के बाद भी कुछ क्षण के बाद या कुछ दिनों के बाद यही महसूस करता है कि यहाँ तो अकेलापन है, और इसलिए वो अकेलापन उसको फिर खाने लगता है। फिर वापस वो जंगल से शहर की ओर आने लगता है। और इसलिए आज देखते हैं कि सब शहर की ओर आ गए हैं कि जंगलों में तो बहुत अकेलापन लगता है, वहां रहना बहुत मुश्किल है। जबकि पहले ऋषि मुनि वही जंगलों में रहते थे, वहां रहते हुए शहरों के लोगों तक भी अपने मन के प्रकंपन के माध्यम से उनको संतुष्ट कर सकते थे, उनको तृप्त कर सकते थे, क्योंकि उनका भीतर का स्वभाव भी वास्तविकता की ओर स्थित था। यही राजयोग हमें सिखाता कि भले हम कर्म करें, भले हम अपने घर गृहस्थ में रहे, भले हम अपने कारोबार में रहे, अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए हम सिर्फ अपनी वास्तविकता में स्थित हो जाए। वास्तविकता में स्थित होना कोई कठिन नहीं है, लेकिन अगर उस बात का हमें ज्ञान आ जाए कि कैसे स्थित होना है, तो हर कर्म करते हुए भी हम अपनी अंदर की परेशानियों से, अंदर के तनाव से, अनेक प्रकार के मूंझ और अनेक प्रकार के कंफ्यूजनों से मुक्त हो सकते हैं। यही जीवन जीने की वास्तविक कला है, और इसी वास्तविक कला के आधार पर हम परमात्मा के समीप भी अति सहज रूप से पहुंच सकते हैं। तभी तो कहा कि ओम शब्द एक ऐसा शब्द है कि आत्मिक अनुभूति कराता है, आत्मा की वास्तविकता की ओर ले जाता है, और साथ ही साथ परमात्मा के नजदीक भी, परमात्मा के समीपता का भी अनुभव कराता है। तो इसलिए जब व्यक्ति अपने ओरिजिनल स्थिति में, अपने रियलिटी में स्थित हो जाता है, तो परमात्मा तक पहुंचना कोई कठिन बात नहीं है। कर्म करते, व्यवहार में रहते, जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी हम परमात्मा के समीपता का भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा भी ये वास्तविक स्वरूप में समुंदर की तरह अनंत है। सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, इसमें अनंत है। और इसीलिए मनुष्य प्रार्थना में यही गाते हैं कि तेरी एक बूंद के प्यासे हम, बस एक बूंद हमें मिल जाए शांति की, प्यार की, ज्ञान की, तो भी हम तृप्त हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं बूंद के प्यासे क्यों रह जाओ, क्यों ना सारे समुंदर का अनुभव करो। जिस प्रकार भौतिक युग में जीने का या भौतिक चीजों को, साधनों को अपनाते हुए थोड़ी क्षण का उसका आनंद का अनुभव कर लेते हैं, व्यक्ति प्रकृति के अंदर जाकर के समुद्र में नहाने का आनंद का अनुभव कर लेता है, इसी प्रकार परमात्मा जो इन सर्व गुणों का सागर है, उसके साथ मिलन का तरीका भी यही है कि उसके समान बनना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार कोई बड़ी हस्ती से मिलने जब जाना होता है, तो उस हस्ती के हिसाब से हम अपने बाह्य श्रृंगार भी करते हैं, उस अनुसार अपनी ड्रेस को भी पहनते हैं, और तभी हम सोचते हैं कि अब इससे मिलने के लायक हम हैं। अगर कोई बड़ी हस्ती है दुनिया की और उस हस्ती के सामने हम वही फटे हुए कपड़े में जाएं, तो अपने आप को ही हम नीच महसूस करते हैं, अपने आप को ही हम बहुत ग्लानि भरी दृष्टि से देख लेते हैं। दूसरा भले देखे ना देखे, लेकिन खुद को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बड़ी हस्ती से मिलने के लिए वैसे ही अपने आप को तैयार करके जाते हैं। इसी प्रकार जब परमात्मा जो परम शक्ति है, उस परम शक्ति के साथ अगर मिलन करना है, तो मुझे आत्मा को भी इसी स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, तभी तो वो मिलन संभव हो सकता है,
तभी तो वो मिलन वास्तविक हो सकता है और तभी उस मिलन का आनंद अलौकिक हो सकता है। और वो अलौकिक आनंद जीवन में अगर एक क्षण भी प्राप्त हो जाए तो एक क्षण भी उसके लिए बहुत है। एक क्षण भी अनेक जन्म के समान है और अनेक जन्म की संतुष्टि का अनुभव वो एक क्षण में भी कर सकता है। यही राजयोग के माध्यम से परमात्मा मिलन आत्मिक वास्तविकता में स्थित होने से सहज कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी बाह्य आदत या कोई भी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सहज सरल रूप से अपने आप को जानो और उस परमात्मा की वास्तविकता को जानो और ओम शब्द में स्थित हो जाओ। अर्थात अपने आचरण, अपने उच्चारण और अपने मन के विचारों को सुसंवादिता के आधार पर एक समान कर दो। जब भीतर में ये एकता है तो बाहर जीवन में हर एक व्यक्ति के साथ भी एकता का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा के साथ भी एक होने का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।